आपके और आपके परिवार की आशीष रुकी हुई हो। आपने खुद प्रार्थना किया, दूसरों से भी प्रार्थना करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उस गलती को सुधारने के लिए आपको समय यात्रा करके अतीत में जाना होगा और वहां जाकर उसे यीशु के नाम में सही करना होगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है समय यात्रा। आज का संदेश है समय यात्रा। तो समय यात्रा के बारे में आपने फिल्मों में, नाटकों में, कार्टून्स में देखा होगा कि एक व्यक्ति अपने समय से आगे या पिछले समय में जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि समय यात्रा का यह विचार एक व्यक्ति के अंदर आया कहां से? आपको बताऊं, मनुष्य सदियों से समय यात्रा करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने समय यात्रा करने के लिए कई यंत्र बनाए, लेकिन सफल नहीं हुए। सन 1975 में साइंटिस्ट रोनाल्ड मैलेट का नाम समय यात्रा के लिए बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। पर जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि आदि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसका एक दिन हमारे 1000 साल के समान है। हालेलुया। यानी परमेश्वर समयों, कालों और ऋतुओं से परे है, और उस परमेश्वर के साथ आप समय यात्रा कर सकते हो, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। समय यात्रा, टाइम ट्रेवलिंग। समय यात्रा, टाइम ट्रेवलिंग। पहली बात, आप अतीत और भविष्य में जा सकते हो। आप अतीत और भविष्य में जा सकते हो। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैंने लोगों को अक्सर कहते सुना है कि मुझे प्रभु में आए 5 साल हो गए, कोई कहता मुझे प्रभु में आए 10 साल हो गए। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। और जिस दिन आपने अपने उस चुनाव को, ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपने अपने उस चुनाव को समझ लिया, वो दिन आपका समय यात्रा का दिन था। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जिस दिन आपने अपने उस चुनाव को, जगत के रचे जाने से पहले जिस दिन आपने अपने उस चुनाव को चुन लिया, वो चुनाव, वो दिन आपके समय यात्रा का दिन था, क्योंकि आपने उस चुनाव को और अपनी बुलाहट को पीछे से समझा है। हालेलुया। पीछे से समझा है। फिर बाइबल कहती है कि 2023 साल पहले प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, पर हम में से कोई भी तब पैदा नहीं हुआ था, और ना ही हमने तब कोई पाप ही किया था। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा कि जब यीशु मरा तो उसके साथ हम भी मरे, और जब यीशु जी उठा तो उसके साथ हम भी जीवित हो गए। कैसे? मैंने और आपने विश्वास के साथ समय यात्रा की है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने और आपने विश्वास के साथ समय यात्रा की है। हालेलुया। ऐसे ही इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय कहती है कि हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में वास करते हैं। कैसे? ये कैसे संभव है? मैं और आप तो यहां धरती पर हैं, जीवित हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप स्वर्ग में हो? ध्यान से सुनिए, जिस तरह हम पीछे गए थे, उसी तरह विश्वास के साथ समय यात्रा करके हम आगे यानी भविष्य में गए, और हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में वास करते हैं। हालेलुया। यानी मैं और आप समय यात्रा कर सकते हैं।
हालेलुया। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अतीत और भविष्य में जाना कैसे है? पहले मैंने बताया अतीत और भविष्य में आप जा सकते हो। दूसरी बात, अतीत में और भविष्य में जाना कैसे? पहला, प्रार्थना से। अतीत और भविष्य में जाना कैसे है? प्रार्थना से। जहां आप नहीं जा सकते वहां प्रार्थना जा सकती है। हालेलुया। जहां आप नहीं जा सकते वहां प्रार्थना जा सकती है। आपके पिछले जीवन में जो घटनाएं हुई, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हो तो धीरे धीरे चीजें सही होने लगती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपने आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हो तो उस समय पर भी, है ना, आप आगे भविष्य में क्या करते हो? अपनी प्रार्थना का उत्तर या अपनी आशीष को प्राप्त करते हो। यानी आप प्रार्थना के द्वारा समय यात्रा कर सकते हो। हालेलुया। आप पीछे भी जा सकते हो और आगे भी। कैसे जाना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप पीछे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो। हालेलुया। मंगलवार को जब शाम के समय में अपनी बंद कोठरी की प्रार्थना में था, उस समय परमेश्वर ने टाइम ट्रेवलिंग, समय यात्रा का यह संदेश मुझे प्रार्थना में ही दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में बैठकर हम क्या करते हैं? समय यात्रा करते हैं। हालेलुया। फिर समय यात्रा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। समय यात्रा कर सकते हैं। पढ़िए यहजकेल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 14। इजकेल चैप्टर 3 वर्स 14। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप यहजकेल की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा यहजकेल को अलग अलग समय में और अलग अलग स्थानों में ले गया। कभी आत्मा उसे स्वर्ग में, तो कभी आत्मा उसे मंदिर में, तो कभी आत्मा उसे आसमान और जमीन के बीच में, तो कभी आत्मा उसे हड्डियों की तराई में, तो कभी आत्मा उसे गहरे पानी में ले गया। इन दर्शनों के बीच में क्या यहजकेल समय से, दुनिया के समय के अनुसार चल रहा होगा? सवाल है। इन दर्शनों के बीच में क्या यहजकेल दुनिया के समय के अनुसार चल रहा होगा? नहीं, वो समय से बाहर होगा। हालेलुया। वो समय से बाहर होगा। असल में अगर देखा जाए तो ये दुनिया का समय खुद में स्थिर नहीं है। यहां भारत में कुछ है और दूसरे देशों में इस समय कुछ और समय है। हालेलुया। यानी यहजकेल उस समय दुनिया के समय में नहीं चल रहा था, पर आत्मा में चल रहा था। हालेलुया। जब आप भी दर्शन देखते हो, हालेलुया, ऐसे ही जब आप भी दर्शन देखते हो तो उस समय आप आत्मा में समय यात्रा कर रहे होते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में समय यात्रा कर रहे होते हो। फिर आप समय यात्रा कर सकते हो वचन के द्वारा। आप समय यात्रा कर सकते हो वचन के द्वारा। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वचन 12, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो वचन जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमसे बात करता है। बाइबल में कुछ चीजें इतने विस्तार से, इतने डिटेल में लिखी हुई हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे सामने ही हो रहा है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल को पढ़ने के समय कुछ चीजें वहां इतने डिटेल्स में मिलती हैं, इतनी व्याख्या के साथ मिलती हैं कि हमें लगता है कि मानो वो हमारे सामने ही हो रहा है। फिर बाइबल में कई वचन और कहानियां इतनी आपको क्या बताऊं, बाइबल में कई वचन और जो कहानियां हैं वो इतनी हमारी परिस्थितियों से मेल खाती हैं कि लगता है कि वो हमारे बारे में ही लिखा हुआ है। हालेलुया। वो मेरे बारे में लिखा है। बाइबल को पढ़ते समय इस प्रकार में लगता है। पता क्यों? क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है और भविष्यवाणी सिर्फ भविष्य के लिए नहीं होती, भविष्यवाणी अतीत के लिए भी होती है। हालेलुया। यानी वचन के द्वारा आप पीछे भी जा सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो। यानी वचन के द्वारा आप टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया।
फिर समय यात्रा करनी है आत्मिक उत्साह के साथ। समय यात्रा करनी है आत्मिक उत्साह के साथ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं घूमने के लिए पहली बार गए हो और वहां जाकर आपको लगा हो शायद मैं यहां पहले भी आया हूं? आप पहली बार गए हो लेकिन आपको वहां जाकर लगा हो शायद मैं यहां पहली बार भी आया हूं। पता क्यों? असल में जब आप कहीं जाने के लिए बहुत इच्छुक या उत्साहित होते हैं तो आपका मन सपनों और कल्पनाओं द्वारा पहले ही उन चीजों को देख लेता है, यानी समय यात्रा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी समय यात्रा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी समय यात्रा कर लेता है। जितना आप उत्साहित होंगे उतना आप आत्मा में होंगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जितना आप उत्साहित होंगे उतना आप, चाहे प्रार्थना हो, वचन हो, संगति हो, सेवा हो, आप जिस बात के लिए जितना उत्साहित होंगे उतना आप, हालेलुया। अभी तक जिन्हें समझ नहीं आया, जितने आप उत्साहित होंगे उतने आप, जो सुस्त है, जितने आप उत्साहित होंगे उतने आप आत्मा में होंगे, और जितने आप आत्मा में होंगे उतना आप आत्मा की बातों को, आत्मा के कामों को, आत्मा की चीजों को देख पाएंगे, यानी आप समय यात्रा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर समय उत्साहित रहें, हर समय आत्मा में रहें और आत्मा में यात्रा करें। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, समय यात्रा से होगा क्या? आप आगे पीछे जा सकते हो, आगे पीछे कैसे जाना वो भी बता दिया, लेकिन समय यात्रा से होगा क्या? पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय 2 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 2। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो जब यीशु और उसके चेले जा रहे थे तो उन्हें एक जन्म का अंधा मिला। चेलों ने पूछा, प्रभु ये किसके पाप के कारण अंधा जन्मा? क्या इसके खुद के या इसके माता पिता के? असल में वो जानना चाहते थे कि इस समस्या का हल यहां होगा या फिर अतीत या भविष्य में जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो जानना चाहते थे इस समस्या का हल यहां होगा या फिर पीछे या आगे जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बताऊं, बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई उन्हें आप अतीत में जाकर सही कर सकते हो। हालेलुया। समय यात्रा से होगा क्या? बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई उन्हें आप अतीत में जाकर सही कर सकते हो सकता है उन गलतियों का नुकसान या खामियाना आपको आज तक भरना पड़ रहा हो सकता है कि उन गलतियों के कारण आपकी और आपके परिवार की आशीषें रुकी हुई हो। हालेलुया, हालेलुया। उस गलती के कारण आपकी और आपके परिवार की आशीषें रुकी हुई हो। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। हो सकता है कि उस गलती का नुकसान या खामियाना आपको आज तक भरना पड़ रहा है। उस गलती के कारण आपके और आपके परिवार की आशीष रुकी हुई हो। आपने खुद प्रार्थना किया, दूसरों से भी प्रार्थना करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उस गलती को सुधारने के लिए आपको समय यात्रा करके अतीत में जाना होगा और वहां जाकर उसे यीशु के नाम में सही करना होगा। हालेलुया। उसे यीशु के नाम में सही करना होगा। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, मुझे पता आप कंफ्यूज हैं, मैं बताऊंगा कैसे। हालेलुया। कैसे हम जा सकते हैं? जब आप प्रार्थना में बैठो, आप आत्मा में आ जाओ, आप आत्मा में आकर सोचो कि यह समस्या कब शुरू हुई थी। प्रार्थना में बैठ के सोचो, यह समस्या कब शुरू हुई? 2008 में। अच्छा, वो मई का महीना था। अच्छा, उस दिन मेरे भाई का जन्मदिन था। नहीं तो उस दिन बहुत बारिश हुई थी। जब आपको वो दिन, वो समय याद आए, तब आपको यहजकेल के समान आत्मा में जाकर, उस समय में जाकर, पीछे जाकर उसे यीशु के नाम में सही करना है, उसे यीशु के नाम में सुधारना है, उसे यीशु के नाम में कैंसिल करना है, तब वो समस्या जाएगी। हालेलुया। फिर समय यात्रा से क्या होगा? फिर आप समय यात्रा से अपनी नामधराई यानी बदनामी दूर कर सकते हैं। समय यात्रा से आप अपनी नामधराई यानी बदनामी को दूर कर सकते हो। तो बीते समय में आपसे जो गलतियां हुई, अब आप वो नहीं करते। आपने खुद को बदल लिया, आपने खुद को सुधार लिया, अब आप सब कुछ सही करते हो, तो भी वो पुराने टैग और पुराने लेबल
आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। आज भी लोग आपकी बदनामी करते हैं। हालेलुया। आप पीछे जाकर उसे बदल सकते हो। हालेलुया। आप पीछे जाकर उसे बदल सकते हो। प्रार्थना, आत्मा, वचन और उत्साह के द्वारा आप समय यात्रा करके पीछे जाकर उन्हें बदल सकते हो। हालेलुया। जब अतीत बदलेगा तब आपका वर्तमान और भविष्य भी अच्छा होगा। हालेलुया। तब आपका वर्तमान और भविष्य भी अच्छा होगा। आइए अपनी आंखों को